Welcome to K-Lab classes. Today we will dive deep into RNA splicing, types of introns, exon skipping. Yarhamukallah. God bless you. Essa bomb que ponda. So, before we move to translation, okay? क्या होता है ट्रांसलेशन? शाबाश शाबाश. टू थिंग्स वी शुड नो. जो ये दो चीजें बता रहा हूं मैं तुमको, ठीक है? एक तो स्प्लाइसिंग है, एक है तुम्हारा क्रोमैटिन रिमॉडलिंग. वो पढ़ा था हमने? नहीं पढ़ा. ठीक है. क्रोमैटिन रिमॉडलिंग प्लस डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, ये तीन चीजें मैं बीच में तुम्हें बताना चाहूंगा क्योंकि एग्जाम में आता है. तो स्प्लाइसिंग क्या होता है? Removal of introns from mRNA and placing the mRNA. इसका पेन भी था ना? इन प्रोकैरियोट्स स्प्लाइसिंग नहीं होती है. क्यों? So, if this is your DNA, it's a good thing. In eukaryotes, so जो आपका जीन होता है, जो mRNA बनता है, या जब mRNA बनता है, the mRNA is called as heavy nuclear RNA. हैं? Heavy nuclear RNA. ये फिर होता है then it gets spliced into your mRNA. ठीक है. So जो आपका जीन पार्ट है, जैसे हमने पढ़ा था पिछली बार, you have that UTR and क्या बोलते हैं उसको? UTR का फुल फॉर्म क्या है? अनट्रांसलेटेड रीजन. मतलब ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, ट्रांसलेशन नहीं होगा. तो बहुत सारे सीक्वेंसेस का ट्रांसक्रिप्शन होता है, बट देन इट्स ट्रांसलेशन डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज दैट इज एन एक्स्ट्रा पार्ट, दैट्स एन इंट्रॉन, दैट्स एन इंटरवीनिंग सीक्वेंस दैट गेट्स स्प्लाइस्ड आउट. ठीक है. तो तुम्हारा जो है एक्सॉन ये है, एक्सॉन 1 फॉर एग्जांपल, एक्सॉन 2, एक्सॉन फॉर एग्जाम्पल, एक्सॉन 3, तीन हमने लिए. तो इनके बीच में सीक्वेंस डिलीट हो जाएगी, स्प्लाइस आउट हो जाएगी, दैट इज योर इंट्रॉन. ठीक है. यीस्ट में 239 इंट्रॉन्स होते हैं. किसमें? टोटल 239 इंट्रॉन्स. तो जीनोम यीस्ट का होता है ना बड़ा, हमारे यीस्ट के जीनोम में बहुत फर्क है. मैमल्स में पर जीन कम से कम 50 इंट्रॉन्स होते हैं पर जीन. कितने होते हैं? 50 इंट्रॉन्स पर जीन. अब जो है इंट्रॉन्स कैसे आए? ठीक है. जैसे प्रोकैरियोट्स में इंट्रॉन्स नहीं थे, यूकैरियोट्स में है. तो दो थियरीज है. क्या? इंट्रॉन लेट, जो येलो कलर होता है ना, वो ज्यादा दिखता है, और इंट्रॉन अर्ली. इंट्रॉन लेट मींस कि ऑर्गेनिज्म में विद टाइम इंट्रॉन्स आ रहे हैं एंड विद टाइम बहुत सारे इंट्रॉन्स. अभी पहले कम थे, फिर ज्यादा हो जाएंगे. पहले नहीं थे, अब है. प्रोकैरियोट अगर हम बोलते हैं प्रोकैरियोट से आए हैं, पहले थे अब नहीं है. प्रोकैरियोट्स में नहीं है, यूकैरियोट्स में है. तो इसको क्या बोलते हैं? इंट्रॉन लेट. क्या बोलते हैं? कि इंट्रॉन्स इवॉल्व्ड रिसेंटली एंड आर ग्रेजुअली बीइंग एडेड विद इवोल्यूशन. ठीक है.
और इंट्रॉन अर्ली मींस कि इंट्रॉन शुरू में थे और आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं और इवेंचुअली गायब हो जाएंगे. सो इंट्रॉन लेट और इंट्रॉन, सो इंट्रॉन लेट मींस कि लेट डेवलप हुए और फिर बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. हाँ, इंट्रॉन अर्ली मींस पहले थे बहुत सारे, ग्रेजुअली दे आर बीइंग लॉस्ट इन द जीनोम. अब इंट्रॉन्स जो होते हैं वो 8 तरीके के होते हैं. कितने तरीके के? फर्स्ट टाइप इज GUAG इंट्रॉन्स, जो तुम्हारे यूकैरियोटिक प्री mRNA में होते हैं, जिसको हम यहां पर हैवी न्यूक्लियर आरएनए बोला. क्या? यूकैरियोटिक प्री mRNA. यूकैरियोटिक मतलब हम में. कौन सा इंट्रॉन, क्या नाम है इनका? सेकेंड टाइप है AUAC. ये क्या होता है ये बताऊंगा मैं, ठीक है. AU जो अगेन यूकैरियोटिक प्री में होते हैं, ठीक है. तीसरा, चौथा और पांच होता है ग्रुप 1 इंट्रॉन्स, ग्रुप 2 इंट्रॉन्स एंड ग्रुप सिंपल. ग्रुप 1 इंट्रॉन्स, ग्रुप 2 इंट्रॉन्स, ग्रुप 3 इंट्रॉन्स. जो ग्रुप 1 इंट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्गेनेल में होते हैं, ऑर्गेनेल्स में या कुछ बैक्टीरिया में. हर एक बैक्टीरिया एक्सेप्शंस हमेशा होती है, ठीक है. तो कुछ बैक्टीरिया में भी इंट्रॉन्स होते हैं और वो कौन से इंट्रॉन्स होते हैं? ग्रुप 1. अदरवाइज प्रोकैरियोट्स में यू डू नॉट फाइंड इंट्रॉन्स, मगर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें इंट्रॉन्स होते हैं, तो दे कम अंडर ग्रुप 1 इंट्रॉन्स, ठीक है. ग्रुप 2 भी सेम, सम ऑर्गेनेल्स एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है. ग्रुप 3 जो होता है वो सिर्फ ऑर्गेनेल्स में होते हैं. क्या? ग्रुप 6 आर कॉल्ड एज ट्विनट्रॉन्स. ट्विनट्रॉन्स, ट्विन क्या गई? ट्रॉन्स, ट्विनट्रॉन्स. ये भी ऑर्गेनेल आरएनए होता है, ठीक है. दे आर फाउंड इन ऑर्गेनेल और सिर्फ ऑर्गेनेल आरएनए. बताऊंगा. प्री टीआरएनए इंट्रॉन्स. टीआरएनए 20 स्प्लाइस होता है, उसमें जो इंट्रॉन्स होते हैं उसकी स्प्लाइसिंग में बताऊंगा. बड़ी इंटरेस्टिंग स्प्लाइसिंग है, बहुत इजी है. प्री टीआरएनए, हाँ. टीआरएनए क्या होता है? शाबाश, वो ऐसा होता है. ये ब्लू कलर मुझे नहीं लगता ब्लू कलर दिखाई देगा, है ना. ठीक है. इसमें भी पहले इंट्रॉन्स होते हैं तो वो फिर स्प्लाइस आउट हो जाते हैं, वो बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है. यूकैरियोटिक न्यूक्लियर प्री टीआरएनए. और एंड वाला होता है आर्कियल mRNAs, आर्कियल इंट्रॉन्स, ठीक है. दे आर ऑल वेरियस आर डिफरेंट RNAs. तो कितने टाइप ऑफ होते हैं? किसमें होते हैं आर्कियल वाले? आर्की में GUAG इंट्रॉन्स, ठीक है.
इस जीयू को बोलते हैं हम 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। 5 प्राइम स्प्लाइस साइट। ये तुम्हारा इंट्रॉन है, क्या है? ये मोटा वाला है तुम्हारा एक्सॉन। ये क्या है? एक्सॉन। और बीच में सीक्वेंस ये है। इंट्रॉन के 5 प्राइम साइड पे जीयू होता है और 3 प्राइम पर एजी होता है, जिसको हम बोलते हैं 3 प्राइम स्प्लाइस साइट। क्या बोलते हैं? अपस्ट्रीम ऑफ एजी is your pyrimidine track. pyrimidine क्या होता है? कौन सी? सिंगल रिंग वाली ये तो पैरामिड। अच्छा दूसरे सीयूटी ठीक है, तो pyrimidine ट्रैक होता है, प्यूरिन नहीं होता है। GU is at 5 prime splice site of the intron. AG is at the 3 prime splice site जहां पर कटेगा ये of the intron, और upstream of this AG you have a polypyrimidine track, और बीच में यहां पर एक कहीं पर A होता है, एडेनिन। तब इसको पढ़ा जाता है GUAG इंट्रॉन। क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक एंड पर GU होता है, एक एंड पर सिंपल। कोई 2 वॉलंटियर्स आ जाओ। छुपा दिया था मैंने। कोई आ जाओ। तुम आओगे? आ जाओ। हाँ आ जाओ। और तुम्हारे पीछे जो बैठा है वो सर नया बैठा। ये सिंगल स्टैंडर्ड क्यों है? शाबाश। तुम आ जाओ। बुल्स 23, क्या नाम है तुम्हारा? शिवान। फाड़ मत देना। उधर चलो, उधर चलो। शाबाश। ठीक, ये तुम्हारा यहां से शुरू होता है इंट्रॉन, तो मैंने ब्लू कलर का लिखा है। ठीक है, फिर यहां पर तुम्हारा एजी इंट्रॉन का दूसरा एंड होता है। मुझे तुम्हें दिखाना मैकेनिज्म। और तुम्हारे बीच में कहीं पर एक ए होता है। ठीक है, नहीं कोई समझ गया ना? हम करेंगे ना। जो ए होता है इसके इर्द गिर्द आपका यीस्ट में यूएसी यूएएसी होता है, और जो ये वाला ए होता है वो ये वाला ए होता है। जो ए होता है ये अकेला नहीं होता है। ठीक है, इसके साथ एक सीक्वेंस होती है। क्या सीक्वेंस होती है? हाँ, ये भूल जाओ। यूएसी यूएएसी। और कौन? भावनाओं को समझो। बैटल में कुछ भी हो सकता है। तो ये ठीक है, तो ये मैं हटा सकता हूँ, है ना, ताकि तुम लोग कंफ्यूज जाए ना जाओ। ठीक है, तो तुम्हें इस याद रखना कि यहां पर एक ए होता है जिसका 2-OH अटैक करता है इसको। ये ए अटैक करेगा इसको। हाँ, मगर किससे अटैक करेगा? आरएनए है ना,
यस सर। 2 डैश वाले तो ये अटैक करेगा इस ए का, ये 2 प्राइम OH अटैक करेगा इस G को। तो क्या होगा इसका, आ गया ठीक है, ये करेगा अटैक इसको, अच्छा बन गया ना ये। वो कहाँ पे? फिर वो हाँ भी ऐसे का सर बताइए आपका सस्पेंस। तो अटैक कहाँ होगा जीयू पे? G और एक्सॉन के बीच में वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये G है, ये U है, ये वाला बॉन्ड कौन सा, बिटवीन एक्स इसको हम बोलते हैं ट्रांसइस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सो हाइड्रोक्सिल ऑफ A, hydrox 2' of A attacks the bond between G and axon. रिएक्शन कौन सी होगी? ट्रांसइस्टरिफिकेशन। या तो बात समझ में आ गई? ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, ठीक है, ठहर से कट गया ना पूरा के साथ रोल हो गया। तो क्या करेगा ये? तो अगर हम यहां पर काटेंगे क्या होगा, ये इसका OH आ गया हो करेगा अटैक कहां पे, यहां पे, ठीक है। तो ये ट्रांसइस्टरिफिकेशन रिएक्शन यहां कट जाएगी ऐसे। जरा उसमें स्टेप कर दो मुझे। UgA ऐसा बनेगा। ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, पकड़ो उसको, उसका काम है अभी, और रखे रहो। लैरिएट टाइप, लैरिएट बोलते हैं स्ट्रक्चर को, लैरिएट। क्या बोलते हैं? हाँ, LARIT, लैरिएट। तो जो सेकेंड ट्रांसइस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगी वो क्या करेगी, वो यहां पर 3' हाइड्रोक्सिल पर क्या करेगी, अब AU किधर पे अटैक? अब ये हो गया ना, अब ये करेगा इसका 3' OH विल अटैक दिस 3' बॉन्ड। हाँ, ठीक है। और जो है ये कट जाएगा इंट्रॉन, और स्टेप कर दो, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। काट मारेगा जी और एक्सॉन। एक्सॉन का 3' OH एंड वाली न्यूक्लियोटाइड का वो अटैक करेगा जी और इसना 5 प्राइम एंड, या पर हो इसना 5 प्राइम एंड, ये बने ना 3 प्राइम एंड, 3 प्राइम एंड पर क्या है 3 प्राइम OH, वो अटैक सेकंड ट्रांसइस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड ट्रांसइस्टरिफिकेशन रिएक्शन है, वो करेगा इस बैरियर को, जहां पर AG है तुम्हारा, इस G और एक्सॉन के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है। और वो जो 3' OH ग्रुप है उसका, उसने क्या ना रिएक्शन, वो इसको तोड़ कर खुद इसका जुड़ जाएगा।
तो तुम्हारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वापस बन गया और तुम्हारा जीन का इंट्रॉन हट गया। क्या बोलते हैं इसको? स्प्लाइसिंग, GUAG स्प्लाइसिंग। ए समवेयर बिटवीन द इंट्रॉन, दो एंड है उसके, है ना। ये क्या बनाया मैंने? बेस। क्या है ये? शाबाश। क्या है? राइबो शुगर। शाबाश। ठीक है। तो ये कौन सा कार्बन है? ये कौन सा है? आप दिख रहा है? दिस OH क्या? दिस ए का ये वाला OH अटैक करता है इसको और एक्सॉन का 3' हाँ ठीक है। किया क्या इधर? काटा। तो यहां से अगर OH है यहां से क्या रहेगा? फॉस्फेट। समझो? अब ये फॉस्फेट है, ये OH है, ये बनाता है बॉन्ड, मगर ये बनाता है 5 प्राइम 2 प्राइम बॉन्ड। क्यों 2 प्राइम? क्योंकि 2 प्राइम OH है। यही किया, क्या हो गया? फ्यूज हो गया। सर ये दो एक्सॉन्स के बीच में 5' 2' बॉन्ड, ये बनता है इस लहरी। कहाँ गया वो लहरी? कहाँ गया? ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है ना। हाँ, ये बॉन्ड कौन सा है? 5 प्राइम 2 बॉन्ड। लैरेट बोलते हैं ना, तो लैरेट। ठीक। देखो ये मैं मोटा पतला बना रहा हूँ ना, ये मोटा पतला नहीं, ये ऐसे ही है, ये सीक्वेंस है। अब इसमें सीक्वेंस है, सीक्वेंस डिफरेंशिएट करती है कहाँ काटना है कहाँ नहीं काटना है, कौन जीन का पार्ट है कौन जीन का पार्ट नहीं। तो समझ आ रहे? पीछे समझ रहे थे नए बच्चे? मैं रिपीट करता हूं। DNA RNA है, इंट्रॉन को स्प्लाइस आउट करना है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर, हम DNA का स्ट्रक्चर बात करते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कहेंगे स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ये लंबा है, पतला है, दुबला है, ठीक है, जिम नहीं जाता है, ठीक है, जाते हो, गोरा है, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। DNA की जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सीक्वेंस हम बोलते हैं, ठीक है। क्या? प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं उसको? सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बनते हैं RNA में, जैसे tRNA तुम्हारा क्लोवर लीफ शेप्ड होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, मगर ये जुड़ गया इसके साथ, ये जुड़ गया इसके साथ, ये जुड़ गया इसके साथ, तो बन गया क्या? सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोटीन में टर्शियरी स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तुम्हारे सिलेबस में वो नहीं है। The intron, talking about first type of introns, GUAG इंट्रॉन। सिंपल याद रखो कि अगर GUAG इंट्रॉन्स है, इस इंट्रॉन के एंड पर यहाँ GU होगा, यहाँ पर AG होगा, ठीक है। अब GUAG तो बहुत हो सकता है क्या? कितने? कहाँ? GU है ना, यहाँ भी GU है, मगर पहचान इसकी ये है कि इसके अपस्ट्रीम एक पायरामिडीन ट्रैक, जो मैं यहां बनाना भूल गया, तुम समझ लो, वहां से पायरामिडीन्स ही होंगे, CU हो सकता है, UC हो सकता है, ठीक है। और बीच में एक A होता है। अब A तो बहुत है, जैसे यहां भी A है, ये भी A है, ये भी A है, ये कौन सा A? वो A जिसके सीक्वेंस UAC UAAC, और इसमें भी कितने A है? 1 A 2 A 3 A। कौन सा वाला A? ये वाला A। इसका 2 प्राइम OH अटैक करता है GU को, G और एक्सॉन के बीच वाला बॉन्ड, जैसे यहां पर था हमारा, हो गया ना, GU और ये वाला G यहां पर था, है ना, तो इसके बीच वाला बॉन्ड, ठीक है। इसने किया अटैक यहां पर, सिंपल किया ना, मगर ट्रांसफिकेशन रिएक्शन हुई, उसका OH, ठीक है, ने अटैक किया, और यहां इसके फॉस्फेट ये कट गया, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम बन गया। 3 प्राइम में क्या है? OH है ना,
इसका क्या है OH, इसका 2'OH। प्राइम हुआ है। तो यहाँ पर क्या बचा तुम्हारा फॉस्फेट 5 प्राइम, जब कट गया ना तो वो 5 प्राइम क्या करेगा, 5 प्राइम 2 प्राइम बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। कहाँ गया वो, ये ऐसे था, ये आ गया, ये तो नहीं जा सकता ना, तो DNA RNA मुड़ेगा ना, इसको बड़े सारे प्रोटीन होते हैं, ठीक है, S1 S2 S3 SN SNO वगैरह बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जो इसका बाइंड होते हैं, यहाँ भी बाइंड हो गए, यहाँ भी बाइंड हो गए, फिर उनको फिर पास ले आए। जैसे हमने किसमें देखा था, सर जब प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक एनहांसर दूर होता है, प्रमोटर क्या होता है तो फोल्ड हो जाता है, ऑफ जीन नहीं, ऑफ द जीन ऑफ द प्रोटीन। तो इसका 2' और इसका 5' फॉस्फेट 5 प्राइम 3 प्राइम बॉन्ड बनाया, क्या बनाया, 2 प्राइम 5 प्राइम 2 प्राइम बॉन्ड बनाया। मैंने क्या बोला, ओके ठीक है, 5 प्राइम 2 प्राइम बॉन्ड। अब जब ये इसके साथ जुड़ गया तो ये कट गया, ट्रांसफर रिएक्शन थी, ठीक है, तो ये वाला कट गया, ये वाला तो जुड़ा हुआ था, ठीक है ना, ये है ना, ये तो जुड़ा ही हुआ है ना, ये तो कुछ नहीं, ये तो लाइन हमने ऐसे बनाई है, एक्सॉन पे 3 होगा। ओड़ी बाबा, इरेजर साइज छोटा। ठीक है। अब इसका 3-5 OH कौन सा, 3 प्राइम OH, 3 होगा। हां ठीक है, जी को आता है। ये करेगा सेकंड ट्रांसलोकेशन G और एक्सॉन के बीच में करेगा अटैक, फॉस्फोरस बॉन्ड तोड़ा, और जो है ये बेचारा निकल गया। उसके किस बॉन्ड ने अटैक किया था, किस हाइड्रोक्सिल ने, और 3' वाले बॉन्ड कौन सा तोड़ा, AG और उस एग्जाम के G और उसका OH निकल गया, तो ये OH किस फॉस्फेट से जुड़ गया, तो बॉन्ड कौन सा बनेगा, 3-5 5'3', ठीक है, 5'3'। लेकिन रीडिंग हम ऐसे करेंगे, हम अपस्ट्रीम की तरफ नहीं ऐसे देख रहे हैं। रीडिंग करेंगे 5 अरे हमेशा 5'3' ही पढ़ा जाता है, बॉन्ड अगर उल्टा भी हो 5' ही पढ़ा, 5'3' ही पढ़ा जाता है, 5'2' ही पढ़ा जाता है, 2'5' नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। इसने इसको अटैक किया, ये बाहर निकाल दिया, और ये एक्सॉन 1 जुड़ गया एक्सॉन 2 के साथ। तो क्या हुई, लाइसिन शाबाश, तेज हो। ये एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 ये इंट्रॉन है, ठीक है, इसने अटैक किया, एंड पर हमें सिचुएशन क्या मिली, एक्सॉन 1 और एक्सॉन 2 जुड़ गए और इंट्रॉन निकल गया। वास्तव में पसंद है ये लड़का, ऐसे हंसता रहता है। पकड़ो, इसको बोलते हैं एक्सॉन स्किपिंग। ये कहां तक दिख रहा है, एक्सॉन 1 एक्सॉन 2 एक्सॉन 3 इंट्रॉन 1 इंट्रॉन 2 GU AG GU AG A A स्ट्रक्चर ये है ना मेन, रखे रहो ना अभी, समझ आई बात क्या। अब 2 इंट्रॉन है, दोनों GUAG इंट्रॉन्स, ठीक है, क्या मल्टीपल G और AG बहुत सारे एक्सॉन है, बहुत सारे, ये इसमें 320 239 है, हमें हर जी में 50 है, अब किसी भी तरीके के हो सकते हैं GUAG इंट्रॉन्स, ठीक है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो फिर यहाँ पर जो एक तो यहां से ये एक्सॉन है, यहां जाओ, यहां से एक्सॉन है, ठीक है, ये इंट्रॉन शुरू हुआ, आगे 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 गए आगे गए आगे गए, ये A आ गया उसका जो बीच में है, जो अब तुम्हारा एक इंट्रॉन है, यहां से एक्सॉन है, कोई शक,
ठीक है, थोड़ा इधर को, ऊपर को। ये तुम्हारा यहाँ से एक्सॉन है, एक्सॉन 1, फिर तुम्हारा इंट्रॉन आ गया GU, GUAG इंट्रॉन आ गया। ठीक है, अब कोई मसला नहीं। ठीक है, GUAG आ गया, अगली बार एक खत्म होना चाहिए फिर दूसरा स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है ना, GUAG आ गया और बीच में तुम्हारा जो एक वो एक्स्ट्रा था जो ट्रांसलेशन रिएक्शन करेगा। ये पायरिमिड फिर तुम्हारा दूसरा ये जी इंट्रॉन एक्सॉन है, यू फिर ए है एक इधर काम एग्जाम है एग्जाम छोटा सा एक्सॉन है। फिर GU आ गया, फिर A आ गया और AG, GUAG इंट्रॉन। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है समझो, पहली ट्रांसलेशन ये करेगा, ठीक है, ये आएगा, ये इस U को काट देगा। स्टेप कर दो, इसको पकड़ो, शाबाश। किया ना इसने, क्या लैरिएट, पकड़ो इसको। अब क्या होना है, ये क्या करेगा, ए जी को कट करेंगे एजी को कट करना है ना। वो आएगा ना उसका पहला ट्रांसफर ये करेगा ना, तो कट गया ना ये, है ना, कोई शक यहाँ का हो ना। अब उसका थ्री हो रहा आप क्या कर रहे हैं नाउ, आप तुम्हारे सुनो ना, अब इस एजी को, एजी तो है, एजी को क्या करना है, इस यू को क्या करना है कि इसको इसके अटैक करना है, इसको करना है किसको अटैक। अब ये सीक्वेंस है ना सारी, इसको गड़बड़ क्या हो जाती है, ये इसको नहीं पहचानता है, ये गड़बड़ से आगे जाकर है एग्जाम स्किप हो जाता है। ये यहाँ पर अटैक कर लेता है। ये मिस कर चुका, वो पढ़ो ना, ये पहला समझ आ गया है ना। अब इसको सेकंड ट्रांसलेशन करनी है, इसके किस पार्ट को करनी है, इसके किस पार्ट को करनी है, 3 और इसको पकड़ो, इसको कहाँ पे करनी है, जी और एक्सॉन के बीच में। जी और एक्सॉन के बीच में। मगर मैं तुम्हें बताऊं यहाँ भी जी और एक्सॉन है, इसको ये छूट जाता है, ये गलती से क्या करता है, यहाँ पर अटैक कर देता है, ये इसको डिलीट कर देगा और सब कर दे दो, जाया तो हो जाएगा ना, और क्या जाया तो होना है। ये पकड़ो, इसने क्या किया, इसने यहां अगर मैं बताऊं, इसने इस पे अटैक किया, ठीक है, इसने गलती से यहां की बजाय यहां पर अटैक कर दिया, तो एक्सॉन 1 आ गया और एक्सॉन 3 आ गया, एक्सॉन 2 गायब हो गया, तो एक्सॉन क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, कोई बात, शाबाश, बैठ, चाहते जो फोल्ड करके वापस कर देना। कोई शक, सबको समझ आ गई, तुम्हें बीच से समझ आ गई, पीछे तुम्हारे बगल में, तुम्हें बात समझ में आ गई, पक्का, पीछे बात समझ में आ गई तुम्हें, पक्का बात समझ में आ रही है। अब कभी कभार क्या होता है, एक प्रोसेस बोलते हैं क्रिप्टिक स्प्लाइसिंग, कोई आएगा, 2 बंदे कोई आ जाओ, तुम आ जाओ, वहां चलो, पकड़ो इस हैंड को, एक और आ जाओ, कौन तुम, कैमरा शाय हो, यूट्यूब पर आ जाओगे, मैं चेहरा वाला ना छुपा रहा तुम लोगों का, ठीक है, हिट होने का इससे बेटर का चांस कोई नहीं, चैनल फ्लॉप हो रही है। अब जो है ये GU है, ठीक है, GU है, जीव है इस बार है आगे आ जाओ, ये बीच वाला A है,
ठीक है और एक भी एजी है मगर बीच वाला ठीक है ए जी है सुनो ना ये भी गायब है सर आप सब अच्छे तरह तो हम मान लेते हैं और ये तुम्हारा कोई एग्जॉन है जिसमें बीच में कहीं ए जी कहीं भी हो सकता है ना हो सकता है ना नहीं हो सकता है हाँ हो सकता हो सकता है ना 4 बेस पे टोटल है पॉसिबिलिटीज आप बता रहे हैं पॉसिबिलिटीज ये होता है ऐसा होता है हमेशा होता है जो एग्जॉन स्किप हो गया कभी एग्जॉन स्किप हम करते हैं जानबूझकर जीन का एक ही जीन 2 प्रोडक्ट बनाता है एग्जॉन 1 2 निकल गया 1 और 2 एक और जीन प्रोडक्ट बनाएगा मतलब प्रोटीन बनाएगा कभी ये स्किप हो जाएगा और ये 2 प्रोडक्ट बनाएंगे कभी वो स्किप हो जाएगा और ये 2 प्रोडक्ट बनाएंगे और तीनों फंक्शनल होते हैं अब क्या क्रिप्टिक क्या हो गया मतलब ये ए करेगा पहला अटैक करेगा ना तुम बताओ एंड पे हाँ खड़े हो जाओ येलो हाँ मुझे बताओ ये ए कहां अटैक करेगा कहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे इस बॉन्ड पे इसका बैठ जाओ तुम बताओ एंड वाला क्या नाम है तुम्हारा फहीम इसका कौन सा OH अटैक करेगा इसको cryptic splicing so what happens you have GU then you have A okay और इधर आओ then you have AG okay then you have axon and somewhere in the axon you have another AG ठीक है कोई शक लाए थे तो पहला अटैक क्या होगा ये A करेगा आगे आओ कहां पर करेगा यहां पर कट करेगा स्टेपलर दे दो यही तो अटैक करता है कोई बॉन्ड को बनता है 5 प्राइम 2 प्राइम शाबाश वो को फोल्ड कर लिया वही तो मेन है ब्रो ऐसे दिखाओ ना पकड़ो ना दोनों पकड़ो ना ये तो एग्जाम है ना तो अंकल बोलूं हद है बेटा अब क्या नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी इसको कहाँ अटैक करना है ये एजी कहाँ एंड पे है ना ये है ना तुम्हारा इंट्रॉन ना ये है ना इंट्रॉन ये ना सारा इंट्रॉन इसको कहाँ अटैक करना है मगर एक्सॉन में भी एक जगह एजी है तो ये कहाँ अटैक करेगा ये तुम्हारा ये काट गया और ये बन गया ये दूसरा शाबाश क्या नाम है तुम्हारा मतलब आधा एग्जाम शहनशाह ओ तेरी ये तो गुस्ताखी हुई मुझसे ज़िल्ले इलाही तक लिया हो अनर्थ हो गया ये तो सर का रील कट गया ना कंटेंट मिल गया ये क्या फट रहा है तुमने तोपे तो नहीं लगा दी अब क्या हुई ये एक्सॉन 1 है ठीक है एक्सॉन 2 है इंट्रॉन है इसने अटैक यहाँ किया ए ने करेगा ना अपनी असली जगह पर अटैक और इसको कहाँ अटैक करना है मगर ये कहाँ करता है अटैक यहाँ पर कहीं एजी यहाँ एजी है यहाँ पर अटैक करता है यहाँ तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एक इंट्रॉन पूरा है सॉरी एक्सॉन पूरा है और ये तुम्हारा एक्सॉन 2 का पार्ट है और तुम्हारा क्या निकल गया ये इंट्रॉन और आधा एक्सॉन सर पहले वाले
में एक पूरी एग्जॉन सीक्वेंस स्किप हुई यहाँ पे हाँ आ गई। हाँ मतलब ये इसका एक पार्ट है काइंड ऑफ हाँ, skipping का तो एक ये type। जीन ही टूट जाता है, तो ये बहुत डेंजरस होता है क्रिप्टिक स्प्लाइसिंग। ये म्यूटेंट अगर ये म्यूटेंट बना म्यूट का बनेगा अभी तक मर जाएगा, कोई इंपॉर्टेंट जीन हुआ तो। फिर साइलेंस हो जाएगा फिर। साइलेंस का जीन ही नहीं बना, तो जैसे कुछ एम्ब्रियोनिकली लीथल होता है म्यूटेशन, अगर वो हो गई तो इंसान मर सकता है। हाँ और क्या मर सकता है। कोई जीन डिलीट हो गया तो बहुत बालू का वो भालू अच्छा बालू का जीन डिलीट हो जाता है। अच्छा तो उनके सारे बालों के जीन डिलीट हुए होते हैं। प्रीमैच्योर बॉल्डिंग होती है बहुत सारी। तक लिया जहां पर ना अच्छा जीन डिलीट होता है, मुझे नहीं लगता जीन डिलीट होता है, वो फिर बाय बर्थ गंजा होता होगा वो। नहीं हाँ हो जाता है, होते हैं बहुत सारे होते हैं। बाइबल सब गंजे तुम्हारा दिमाग है बाकी इंसान नहीं होते हैं, मगर जो है फिर उसको बाल नहीं आते। किसी को खतरनाक एलोपेशिया होता है पैदा होते ही, एंटीबॉडीज अगेंस्ट हेयर फॉलिकल्स, वो पूरा गंजा हो जाता है। पर इससे आप जैसा वो आप जैसा शुरू में भी हो जा नहीं वो तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट हेयर फॉलिकल्स बनती है ऑटो इम्यून। और एलोपेशिया के बहुत सारे रीजंस होते हैं, हार्मोनल भी होता है। हम जीन्स पे नहीं हरवा समझ आ गई? तो स्प्लाइसिंग कितने तरीके की है? 3 नॉर्मल एक्सॉन और एक्सॉन स्किपिंग। कितने इंट्रॉन्स हैं? क्या क्या? ठीक है जहां पना कहाँ गई? ये और पढ़ोगे? नहीं शाम कितना टाइम क्या हुआ? क्या टाइम हुई? सर आधे घंटे की आप अटेंडेंस रोज लेते हैं। सर ये लीजिए आप, ये वाला है ना, देखिए कि सर आप इसका सर ये देख। तुम्हारा इसका हेयर स्टाइल सेम है, तुम सेम नाई के पास जाते हो? हाँ इसका क्या तुम्हारा क्या नाम है? अहमर 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 अहमद। तुम्हारा क्या नाम है? मुअज्जम। जब कोविड हुआ हेलमेट पहनो, ऑनलाइन क्लासेस होती थी, तभी हमने वो चैनल बनाई थी ना, वो यूट्यूब चैनल। तो वहां से मैनेजर चिल्ला रहा है, वो बता है सर आप म्यूट पे है, वो खुद म्यूट पे है।